चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज में दो चीज़ पढ़ना है। त्रिभुज में क्या चीज़ पढ़ना है? पहले सर्वांगसम पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? सर्वांगसम। सर्वांगसम जो था क्लास नम्मा में था। क्लास कौन क्लास में था? नहीं जी, 9th क्लास में था सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। सर्वांगसम का मतलब होता है आकार एवं साइज। आकार एवं साइज दोनों सेम होना चाहिए। आकार एवं साइज दोनों सेम होना चाहिए। जैसे देखो ई हो गया, ई हाथ एक दूसरे का क्या है? समान, मतलब सर्वांगसम है। एक हाथ दूसरे हाथ का क्या है? सर्वांगसम। मतलब एक फोटो, दो फोटो को हम बोलेंगे सर्वांगसम। दो फोटो क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे सर्वांगसम जब एक फोटो दूसरे फोटो पर रख दे तो पूरा झपा जाना चाहिए। वो पूरा क्या होना चाहिए? जैसे मान लो ये हाथ ऐसे रख दिए ना, तो देखो पीछे वाला पोर्शन तुमको लखा नहीं देता होगा। पीछे वाला हाथ जो है लखा, इसका मतलब जो है एक दूसरे क्या है? सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब क्या होना चाहिए? अगर मान लो कि दो वर्ग को तुम बोल रहा है सर्वांगसम, तो ई 5 सेंटीमीटर तो इहो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि सेम टू सेम फोटो होना चाहिए। मान लो कि दो फोटो, मान लो दो ही फोटो किसी को बोल रहा है। अगर बोल रहा है इस त्रिभुज को सर्वांगसम, तो ये त्रिभुज दोनों क्या? सर्वांगसम। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 4। ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए? ताकि ये त्रिभुज के उठा के इस पर रखेंगे पूरी तरह से क्या होना जाना चाहिए? झापा जाना चाहिए। समझ में आया? ये ऐसे ही अभी 10वां में जरूरी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का बता दिए ताकि दिक्कत नहीं हो। सर्वांगसम का मतलब आकार एवं साइज, आकार एवं दोनों समान होना चाहिए। दोनों। अब मान लो कि तुम ले लेगा एगो फोटो वृत्त, एगो फोटो की कैसे जो है वर्ग, बोलेगा कि सर्वांगसम है। अबे पहले सबसे पहले तो इसका आकार दोनों को बराबर नहीं है। आकार दोनों बराबर है जी। बोल रहा है आकार एवं साइज समान हो, तो ये दोनों में कैसे देखेगा जी? ये दोनों में सर्वांगसम चेक करेगा। कहियो ये दोनों झांपेगा एक दूसरे को, तो गया। सर्वांगसम का मतलब क्या चीज? एक दूसरे को क्या करे? पूर्ण रूप से ढक दे। पूर्ण रूप से क्या करे? उसको सर्वांगसम कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? अब देखो समरूप। अब यहाँ से क्लास 10वां जो है चालू हो गया। क्लास 10 यहाँ से चालू हो गया। समझ में आया जी? समरूप से। समरूप किसको बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। समरूप का मतलब आकार समान। आकार, तुम जो दो फोटो को समरूप बोल रहा है उसका आकार सेम होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। माप जो है समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? हो भी सकता है, नहीं भी हो। सर्वांगसम का मतलब समझो। देखो सर्वांगसम मतलब सभी भुजा समान, सभी भुजा समान, फोटो भी समान। समझ में आया? समरूप के मतलब सिर्फ रूप बराबर। सिर्फ रूप क्या? समरूप का मतलब क्या चीज? सिर्फ रूप बराबर। ऐसे जैसे कि तुम मान लो कि ये दोनों को बोल रहे हैं समरूप है, ये दोनों को बोल रहे हैं क्या चीज? समरूप है। सही बात है। क्या है? रूप सिर्फ बराबर। रूप दोनों को बराबर है ना। ये वर्ग के रूप क्या है? ये भी वर्ग के रूप क्या है? ये नहीं बोल सकता ये दोनों की समरूप है। ये दोनों समरूप होगा? ये दोनों को रूप बराबर है। इसका परिभाषा इसी में, समरूप, समान रूप, एक जैसा फोटो। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों फोटो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है। मतलब समरूप का मतलब समान रूप के। कैसा रूप के? समान रूप के, उसी को समरूप कहते हैं। और सर्वांगसम मतलब हूबहू एक होना चाहिए। तो समरूप सर्वांगसम दोनों में अंतर समझ गया? तो समरूप में बोल रहा है कि समान रूप के होना चाहिए। दो फोटो को समरूप बोलेंगे। दो फोटो कौन सी बोलेंगे? समरूप। लेकिन दोनों समान रूप का होना चाहिए। कैसा रूप के? अब कोई जरूरी नहीं है कि दोनों जो है बराबर हो। दोनों का भुजा ये 10 तो ये भी 10 होना ये जरूरी समरूप में। सिर्फ जरूरी है कि फोटो जो है वर्ग है तो वो भी वर्ग होना चाहिए। समझ में आया? आप देखो सर्वांगसम में क्या था कि सर्वांगसम में था कि फोटो दोनों बराबर होना चाहिए, साथ साथ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फलना चिलना सब क्या होना चाहिए। कोई दिक्कत? समझ में आया जी? समझ में आया? दोनों में अंतर समझ गया? तो जैसे देखो आप जैसे बोल रहे हैं कि ई 4 सेंटीमीटर, तो ई कितना सेंटीमीटर? ई वृत्त है। ई वृत्त को बोल रहे हैं कि सर्वांगसम। तो ई वृत्त की त्रिज्या कितना?
ई वृत्त के त्रिज्या कितना? बताओ। ये दोनों को सर्वांगसम वृत्त बोलेंगे? कैसे बोलेंगे सर्वांगसम वृत्त? कभी नहीं बोलेंगे सर्वांगसम वृत्त। सर्वांगसम वृत्त बोलने के लिए दोनों का त्रिज्या सेम होना चाहिए। आप बोलो सर्वांगसम तो नहीं बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। समरूप का मतलब होता है आकार समान हो गया, फोटो समान हो गया, त्रिज्या कुछ भी हो उससे मतलब। अगर त्रिज्या बराबर हो गया, सपोज थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि ई भी 2 सेंटीमीटर है, बताओ ई भी, तो बोलो तब समरूप होगा? अरे तब भी समरूप होगा ना। फोटो बराबर रहे यानी त्रिज्या बराबर रहे या नहीं रहे तब पर भी क्या होगा? समरूप। अगर मान लो कि अगर बराबर हो गया तो समरूप तो होबे करेगा, साथ साथ में सर्वांगसम भी हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था 4 सेंटीमीटर। तो बताओ, ये आप बताओ, ये वाला ये दोनों वृत्त समरूप है? हाँ है। आकार सिर्फ कौन सी होना चाहिए? समान। तो यानी कि तीनों वृत्त फर्स्ट और वृत्त सेकंड, वृत्त थर्ड, तीनों आपस में क्या है? समरूप है। तीनों मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों वृत्त क्या है? तीनों वृत्त आपस में क्या है? आपस में समरूप है। गलत बोले कि सही बोले? तो समरूप के लिए क्या होता है समझ में आया? समरूप के लिए क्या होता है समझ गया? आप बताओ, ये जो वर्ग बताओ, वर्ग में जो है ये वर्ग है, पहला वर्ग बूझ लेते हैं, ये दूसरा का वर्ग बूझ लेते हैं, ये कौन वर्ग? तीसरा का वर्ग बूझ लेते हैं। बताओ, ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, अरे ये वर्ग है तो सब भुजा कितना? 10 आए जी, 10 होगा जी। ये सब भुजा कितना 5 ये सब भुजा कितना ये सब भुजा कितना? तो बोलो, ये तीनों फोटो आपस में समरूप है। समरूप होने के लिए क्या चाहिए? अरे फोटो सेम होना चाहिए नहीं जी। अब हम मान लो कि फोटो क्या होना चाहिए? अब हम लोग घोड़ा को गाय से कि कैसे समरूप बोल सकते हैं? दोनों का सेम होना चाहिए, फोटो क्या होना चाहिए? हाँ। तो बताओ, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, अरे फोटो सेम है, आकार समान होना है कोई जरूरी हो भी सकता है, तैयो समरूप नहीं होगा तैयो। तो बताओ, ये समरूप है कि नहीं? तो समरूप सर्वांगसम मतलब समझ गया? तो ध्यान से फिर देखो, एक बात बोलेंगे उसको ध्यान से सुनो। कौन सी बोलेंगे? बोलेंगे कि सभी सर्वांगसम का फोटो समरूप होगा। सभी सर्वांगसम का फोटो नहीं तो ऐसे सब समझो, सभी सर्वांगसम समरूप होता है लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम। ये बात सही है गलत है? अच्छा बताओ, जैसे मान लो यही दोनों आपस में क्या कहलाएगा? समरूप। ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? समरूप। इसको सर्वांगसम बोलेंगे? इसको सर्वांगसम बोलेंगे जी। सर्वांगसम बराबर ये क्यों हो जाएगा? सर्वांगसम नहीं होगा, सर्वांगसम होगा। आप देखो, एक सर्वांगसम का लेते हैं, एक वृत्त ले लिए, फिर एक वृत्त ले लिए, इसका त्रिज्या मान लो कि 2 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। ये वृत्त जब उठा के इस पर रखेंगे तो पूरा तरह से चारों तरफ क्या कर देगा? ढक देगा। एक मतलब ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। ये क्या है? ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम है, लेकिन सर्वांगसम है तो समरूपो है। सर्वांगसम है क्या है? सर्वांगसम देखो, समरूप है तो सर्वांगसम नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं होगा। ये देखो सर्वांगसम है तो कौन सी है? तो ध्यान से देखो, यही चीज ने बोले कि सभी सर्वांगसम समरूप होगा लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? किसी कोई दिक्कत? अभी सिर्फ बताएं कि सर्वांगसम किसको बोलते हैं, समरूप किसको बोलते हैं। समझ गया? सर्वांगसम समरूप फोटो बताएं, और कुछ नहीं बताएं भी। चलो ठीक है, अब आगे आप देखो, कुछ उदाहरण ऐसा बताते हैं जो समरूप नहीं है, कुछ उदाहरण ऐसा बताएंगे जो समरूप। अब देखो, कभी भी कि कैसे एक जो है वर्ग, एक वृत्त जो है समरूप होगा जी? कभी एक वर्ग और वृत्त समरूप होगा? है कि समरूप का परिभाषा है कि समान रूप का। कैसा रूप का? तो हम बोले कि एक वर्ग और एक वृत्त समान आकृतिक यानी समरूप आकृतिक नहीं है, होगा कहिए? चलो ठीक है,
मान लो कि कैसे एक दूसरा फोटो कभी हो सकता है समान? चलो, एक वर्ग और एक त्रिभुज समरूप होगा? नहीं होगा। आप मान लो कि एगो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग है, अब तुम बोलेगा कि इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा, तो समरूप हो सकता है। लेकिन ये वर्ग है, ये आयत है, ये अगर मान लो कि ये वर्ग है, ये भी वर्ग रहता तब क्या हो सकता, तब समरूप हो सकता था, होवे करता। लेकिन ये हो गया क्या चीज़? आयत, तब नहीं होगा। तब तो बोलेंगे 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, समरूप आकृतिक होगा या नहीं होगा? समरूप आकृतिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ठीक सेम फोटो रहेगा नहीं, वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग रहेगा ना, तब से हो जाए। तो अब समरूप, हमको लगता है समरूप तुम अच्छा से जान गया। समरूप किसको बोलते हैं, कौन दूगो फोटो समरूप होगा, ये सब ज्ञान मिल गया। अच्छा, ये बात बताओ, जब समरूप, ये तीनों समरूप नहीं होगा, तीनों क्या नहीं होगा? समरूप। समरूप बराबर कट्टी, समरूप बराबर कट्टी, इसमें समरूप बराबर, गलत बोले सही बोले जी? यानी कि समरूप नहीं होगा। बताओ, सर्वांगसम होगा? सर्वांगसम तो और नहीं होगा, वो तो सोझा सोझी होता है कि जकरा पर रखेंगे झाँप देना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप बताओ कि कैसे, जैसे इस पर रखेंगे झाँपेगा जी। हाथ जो है ना एक दूसरे का सर्वांगसम का बहुत अच्छा उदाहरण है। एक हाथ दूसरे हाथ का क्या है? कहे कि रखेगा तो आराम से कि ढक देता है कि नहीं। यानी एक हाथ दूसरे हाथ के सर्वांगसम है, तो समरूप एक कोग नहीं है, इस सब में समरूप है। जब समरूप होबे नहीं करेगा सर्वांगसम कहाँ से होगा? हम बताएं, सब समरूप जो है सर्वांगसम होगा। सभी समरूप क्या होगा? सर्वांगसम। तो पहले सभी सर्वांगसम समरूप होगा, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो, कोई दिक्कत? फिर आगे चलो, समरूप बहुभुज। बहुभुज किसको बोलते हैं से बोलो। सबसे पहले बहुभुज किसको बोलते हैं? कोई भी कि कैसे आकृतिक के बहुभुज बोलबे, अगर वो आकृतिक बंद रहते तब केहन रहते। अब जैसे कि कैसे एकरो बहुभुज बोलबे, इसको भी कौन सी बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे, कोई दिक्कत? इसको भी बहुभुज बोलेंगे, गलत बोले सही बोले? बहुभुज के मतलब ये हो आकृतिक कैसा होना चाहिए? तो बंद होना चाहिए। तो आप अपना देखिए, अपना पढ़ना है कि समरूप होने के लिए दो बहुभुज समरूप होते कब? ओहो में हम त्रिभुज लेके चलबो, तो कोनो बेलनो ले सकता है, दूगो बेलन ले सकता है, यानी दूगो शंकु ले सकता है। तो हम लेके चल लिए कौन चीज? दूगो त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज भी बहुभुज है जी, त्रिभुज भी कहे कि बंद आकृतिक नहीं है। तो देखिए, दो त्रिभुज समरूप कब होगा? दो त्रिभुज समरूप कब होगा? तो ओकर कुछ कंडीशन है, ओकर की कुछ कंडीशन है, समझ में लो। दूगो त्रिभुज कौन चीज कब होते? समरूप कब होते? ओकर दो कंडीशन, उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। उनकी भुजाओं की संख्या, तो इसमें देखो भुजा क्या गो है? 3 भुजा। तो इसमें भी क्या गो? देखिए, समरूप होने के लिए कितना कंडीशन है? पहला कंडीशन कि समरूप होने के लिए भुजा की संख्या समान हो। अगर तुम ले लिया था अभी कुछ देर पहले ई ले लिया, उसके बाद ई ले लेगा, तो बताओ इसमें भुजा की संख्या 4, इसमें भुजा की संख्या, ये पहले शर्त के अनुसार ही गलत हो गया। क्या हो गया? तो दो त्रिभुज समरूप होने के लिए उनकी भुजाओं की संख्या समान, ये ऑलरेडी दो त्रिभुज ले भी समाने रहते। और बाद आगे देखो, उनके संगत कोण समान होना चाहिए। उनके संगत कोण, ध्यान से सुनो, संगत कोण किसको बोलते हैं? यहाँ से जो है आप दिमाग लगाने वाली बात हो गया। तो उनके संगत कोण समान, देखो ई कोण है जी, ई कोण दोनों संगत कोण कहलाता है। देखो ऐसे लिख दिए, कोण ए बराबर कोण डी, ये दोनों संगत को, हाँ समझ गए, ई कोण ने दोनों संगत। तो ध्यान से देख, कोण ए के संगत कौन है? कोण डी। और कोण बी के संगत कोण ई है जी। कोण सी के संगत, अगर तीनों संगत कोण बराबर है, दो त्रिभुज समरूप कब होगा? जब तीनों संगत कोण बराबर। आप देखो, संगत भुजा ए बी डी ई, ए बी डी, बी सी ई एफ, ए सी डी एफ। दो त्रिभुज समरूप तब होगा जब संगत कोण बराबर, संगत भुजाक अनुपात बराबर। संगत भुजाक अनुपात, संगत भुजाक अनुपात ये है जी, ये ऊपर
एकर संगत ई है, ई नीचे, ध्यान दे फिर से दो, ई दोनों संगत हैं जी, ई दोनों भुजा संगत छिक, ई दोनों भुजा। तो बताओ ई बटा ई अगर पहला के ऊपर में रखबी तो सब के ऊपरे में रखेगा, समझ में आया? आए देखो ये है पहला त्रिभुज के, पहला त्रिभुज के, पहला त्रिभुज के, ये दूसर का त्रिभुज, दूसर का त्रिभुज, दूसर का त्रिभुज है कि नहीं? ये दूसर का त्रिभुज है। तो ए बी संगत कितना, यानी पहला त्रिभुज के जो है संगत वो ऊपर, दूसर का त्रिभुज के नीचे। अरे इसका संगत ये है ना, ये ऊपर ये नीचे, तो फिर ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये सब बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हो गया, ये कंडीशन भी बराबर हो गया, ये कंडीशन भी बराबर हो गया, बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। क्या है? यानी तब बोलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, डी ई, इस समरूप के चिन्ह देखो, नंगरी पुछड़ी डोलल सना, समझ में आया जी? समरूप, समरूप मतलब ऐसे ही होता है, समरूप हो गया है, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है। लेकिन समरूप कब होगा, दो त्रिभुज समरूप कब होगा, जब उनके संगत कोण बराबर, संगत भुजा का अनुपात क्या है, बराबर। जब दो गो त्रिभुज समरूप होगा ना तो एक और चीज बराबर हो जाएगा। वो कौन चीज बताते हैं? ये जो शीर्षलम है ना जी, ये शीर्षलम मान लो एजा पी दे दिए, ये जो शीर्षलम बनेगा इसको हम मान लो एम दे दिए, तो यानी ए पी इसी में लिख देते हैं। ए पी इसका संगत कौन है, अरे ए पी की संगत डी एम, तो ए पी ऊपर में होगा कि डी एम ऊपर में होगा, ए पी बटा क्या चीज, डी एम। तो बताओ दो त्रिभुज समरूप होने के लिए सब कंडीशन समझ गया? बोलो एकदम, बोलो मेरे साथ, दो त्रिभुज समरूप कब होगा, उनकी भुजाएं, उनके संगत कोण क्या हो, उनकी सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। कोई दिक्कत? चलो फिर अगले दिन बताएंगे इससे आगे जो है थ्योरी। कोई दिक्कत?